हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर एक एक दिन हमें संभाल रहा है। आज हमारे इस एपिसोड का, इस डिवोशन का 598 यानी 98वां दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले सारे दिनों में, वर्षों में प्रभु ने हमारी रक्षा की है। मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा आज की सुबह के वक्त कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु की महिमा करें। और आज की सुबह की शुरुआत, आज के इस दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रकाशित वाक्य की आखिरी अध्याय के आखिरी पदों में आ गए हैं। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 17 पद, जिस बात को दर्शा रहा है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुके हैं। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए बनाया कि थर्सडे के दिन पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को हम धन्य कह सकें। इस सप्ताह के मध्य तक आप हमें लेकर आएँ और आज प्रभु थर्सडे का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बना। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने पिछले सारे दिनों में हमारी रक्षा की, मदद की। हम चाहते पिता परमेश्वर आपका सुरक्षा का हाथ हम सबके साथ बना रहे ताकि हम आपकी महिमा कान बन सके। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ प्रभु जी साथ साथ बना रहे, आप उनको सुरक्षित रखें। इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना प्रभु जिसको हम पूरा होता देख सके। पिता परमेश्वर, हमारे देश पर, देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता।
जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने इस बात को सीखा था कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को इन दर्शनों की जानकारी हो जाए, प्रत्येक विश्वासी इन बातों को जान जाए, प्रत्येक विश्वासी के जीवन में ये दर्शन दिखाई दे और ये हर एक विश्वासी इन सब बातों को अपनी आंखों से देख पाए। जैसे यूहन्ना ने देखा, वैसे हम अपनी आत्मिक आंखों से इन सारी बातों को देखें और उसके अपने उन आत्मिक कानों से इनको सुन सकें। और ये भविष्यवाणी की जो बातें हैं, ये यूहन्ना जो चश्मदीद होता है, उसने इन सारी बातों को हमारे सामने पेश किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हुआ। 17 पद कहता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। आत्मा और दुल्हन, आत्मा क्या है? परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी आत्मा दी है। जो आत्मा, जैसा मैंने पहले भी इस बात को बताया है, परमेश्वर ने हमारे नथनों में अपना श्वास, अपनी आत्मा, अपना स्वभाव डाला। और ये आज भी ये आत्मा हमारे नाकों में से बह रही है। सांस यहीं से आता है, श्वास यहीं से आता है, और जब ये बंद हो जाता है तो समाप्त हो जाता है। ईश्वर की ओर से दिया गया उपहार है। ये आत्मा दिखाई नहीं देती है। अंदर से क्या निकल रहा है, सांसें आ रही है, कैसे आ रही हैं, हम नहीं देख पाएंगे। जिस दिन ये सांसें बंद हो जाएगी, ये आत्मा हमारे जीवन से निकल जाएगी। और प्रियो कहता है, आत्मा और दुल्हन, आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर हमें ऊपर से शुद्ध रखना चाहता है, अंदर से पवित्र रखना चाहता है। पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में निवास करती है, हमारे हृदय में निवास करती है। इसलिए प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। और यही है जो परमेश्वर का आत्मा है, मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित कर देता है, ताकि हम इस संसार में रहते हुए शुद्धता का और पवित्रता का जीवन जीते चले जाएं, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और उसका नाम ऊंचा किया जाए। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, और जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर है प्रियो,
तो चाहता है हम उस आत्मा के अनुसार चलें। शैतान ने हमारी आत्मा को मार दिया है। अदन की वाटिका को हम याद करते हैं, जब उसने पाप किया था आदम और हवा ने, तब आत्मा हमारी आत्मिक दृष्टि से मृत्यु हो गई थी। लेकिन यीशु मसीह ने संसार में आकर अपने प्राणों को देकर, अपने बलिदान को देकर क्या किया, हमारी आत्मा को फिर से जिंदा करने का सौभाग्य में दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है प्रियो। और इसलिए प्रभु कहता है कि हम प्रभु की आत्मा के से भरते चले जाएं। और जब हम इस प्रकाशित वाक्य के अंत में हैं तो वो कहता है आत्मा ही है जो आपको शुद्ध और पवित्र रख सकती है। आत्मा के द्वारा चलाए चलो तो आप पाप नहीं कर पाएंगे। संसार की बातों से अलग हटकर, संसार के गुनाहों से अलग हटकर आत्मा के अनुसार चले। और आत्मा का जो फल है वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, सहनशीलता, भलाई, एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की सहनशीलता हमें धारण करना है और एक दूसरे के लिए भले कामों को करना है। यह है परमेश्वर का वो वचन जो प्रियो आत्मा के अनुसार जो व्यक्ति चलता है उसके फल ये होते हैं, उनके अंदर फल दिखाई देते हैं। और इसलिए कहता है वो आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है इस बात को प्रेरित करती है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ। अब दुल्हन क्या है? दुल्हन है कलीसिया। कलीसिया का मतलब है चर्च। चर्च का मतलब है जहां कुछ लोग झुंड के रूप में इकट्ठे होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। चर्च बिल्डिंग नहीं है प्रियो। बिल्डिंग तो इसलिए बनाई गई है कि हमारा ध्यान भटके ना। चार दीवार इसलिए बनाई है, छत इसलिए डाली गई है कि बारिश आए तो हम शांति से ईश्वर की आराधना कर सके। छत इसलिए है, दीवार इसलिए खड़ी की, आंधी और तूफान आता है तो उससे हम सुरक्षित रहें, हमारा ध्यान भटके नहीं। लेकिन प्रियो ये कलीसिया जो होती है, चर्च जो होता है, एक समूह, दो समूह, तीन समूह, चार समूह, एक परिवार, 10 परिवार, 20 परिवार, 100 परिवार या 50 परिवार, जितने परिवार होकर एक साथ बैठ सकते हैं वो कलीसिया कहलाती है। आत्मिक कलीसिया वो है जो लोग जिन्होंने अपने अपराधों से क्षमा प्राप्त कर ली। इसलिए कई बार ये चीज़ को हम देखते हैं, जिन लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा करी है, जो वास्तव में सच्चाई को जान गए हैं, जो वास्तव में प्रभु को जान गए हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध हो गई है, विश्वासियों की मंडली, विश्वासियों की कलीसिया, परमेश्वर ऐसी कलीसियाओं को, ऐसे लोग को पसंद करता है जो केवल उसके साथ रिश्ता रखें, संसार के साथ नहीं। संसार की सारी बुराइयां हमारे अंदर, क्रोध, विरोध, जलन, बैर भाव, ये सब चीज हम साथ लेके चलते हैं। लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इन बातों को अपने जीवन से अलग करें। लेकिन एक चीज और कहता है कि परमेश्वर का वचन ऐसा ना हो कि बार बार आप समझाते रहे, बार बार आप सिखाते रहे और लोग उसको अपने पैरों के तले रोनते रहे, अपने पैरों तले रोनते रहे। इसलिए वो कहता है ये कलीसिया, आत्मा और कलीसिया, जो आत्मिक व्यक्ति हैं और आत्मिक व्यक्ति जिस झुंड में बैठते हैं, जहां आराधना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, वो कलीसिया कहलाती है। और उसी कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए फिर से आने वाला है। प्रियो यह है आनंद की बात। सारी दुनिया की सारी वो कलीसियाएं जो विश्वासी हैं, जिनके जीवन में नए जन्म का अनुभव है, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, चाहे वो किसी जाति धर्म से क्यों ना संबंध रखते हो, ईश्वर की दृष्टि में केवल मनुष्य है। कोई बड़ी कलीसिया, कोई छोटी कलीसिया नहीं है। संख्या की दृष्टि से बड़े हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से हम कैसे हैं? क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? यदि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो वो कलीसिया पवित्र कलीसिया होगी, वो कलीसिया प्रभु के साथ चलने वाली कलीसिया होगी। और तब उस कलीसिया में आनंद आएगा, स्तुति आराधना में
एक दूसरे को गिरा कर नहीं, एक दूसरे को गिरा के उठाना नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ना है। यही तो जीवन है। इस जीवन के लिए वो कहता है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, दोनों कहती आ। प्रियो, जब आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और कलीसिया एक साथ मिल जाती है, जिस कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा होती है, जिस कलीसिया में आत्मा से लोग भर जाते हैं, जिस कलीसिया में लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, जिस कलीसिया के लोग आत्मिकता में जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, जैसा वचन में लिखा वैसा। संसार में लोग घूस देकर काम करते हैं, संसार में लोग बेईमानी करके काम करते हैं, संसार में लोग गलत काम करके काम कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। वो सोच रहे कि हम आत्मिक दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है इन सारी चीजों को, अर्थात रोष, क्रोध, विरोध, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इन सब को छोड़ दो और एक दूसरे से गाली बकना छोड़ दो, अपने मुंह से झूठ बोलना छोड़ दो। लेकिन हम तो झूठ पर कलीसिया को चलाने की कोशिश करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दुल्हन भी कह रही है, आत्मा भी कह रही आ। वो हमें बुलाता है, वो हमें बुलाता है। हर एक व्यक्ति के लिए कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, मैं सेत में तुम्हें दूंगा। मैं सेत में कोई पैसा नहीं लगेगा, बिना स्वार्थ के। ये परमेश्वर का वचन हमें मिलता है, बिना किसी लालच के। लोग लालच की बात करते हैं प्रियो, लालच किसी बात का नहीं है। लालच क्या देंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। कलीसिया कह रही आ, आत्मा कहती आ, और आने का मतलब है उस सच्चाई को अपने जीवन में जान ले और उसकी महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बनते चले जाएं।